वेलकम टू ज्ञान कोचिंग सेंटर। ज्ञान कोचिंग सेंटर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया, और ये वीडियो का पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पिछले क्लास में लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम लोग पढ़ते थे कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वहां हम लोग एक चीज नोटिस किए थे कि पदार्थ आया था। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर वही पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक, दैट मींस रिएक्टेंट, और दूसरा पदार्थ को बोलते हैं प्रतिफल, दैट मींस प्रोडक्ट। अभिकारक क्या है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा। परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और भाग लेकर के एक नया प्रतिफल बनाएगा या कि नया पदार्थ बनाएगा, उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। शॉर्ट में समझे तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। एक और नोट पॉइंट याद रखिएगा कि अभिकारक को प्रतिकारक भी कहा जाता है। तो अभिकारक पूछे आपसे या प्रतिकारक पूछे, दोनों ही सेम चीज है। प्रतिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे प्रतिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको भी, मतलब अभिकारक को प्रतिकारक और प्रतिकारक को अभिकारक कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम लोग जानते हैं कि एक नया पदार्थ बनता है। तो जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ को कहते हैं प्रतिकारक। कहने का मतलब इसका परिभाषा अगर हम लोग देखें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक रिएक्शन लेंगे और हम उसमें अभिकारक और प्रतिफल को देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग सबको जानते हैं, पिछली बार में हम लोग ये रिएक्शन को किए थे कि जब भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। अब सुनिए, इसमें थोड़ा सा सबसे पहले इसको बैलेंस कर ले, क्योंकि रूल होता है केमिस्ट्री का, इसलिए बैलेंस कर लिए। हम लोग अभी पढ़े अभिकारक और प्रतिफल। हमको दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन अभिकारक होगा, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन प्रतिफल होगा। चलिए हम लोग दोनों फाइंड आउट करते हैं। अभिकारक का परिभाषा क्या था? कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये तीर का साइन बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि तीर से पहले वाला भाग ले रहा है और तीर के बाद वाला बन रहा है। यानी यहाँ भाग कौन कौन लिया? एक लिया हमारा H2 और दूसरा लिया O2। तो H2 और O2 क्या हो जाएंगे? अभिकारक होंगे। और H2O जो हमारा जल बना, ये क्या होगा? प्रतिफल। जो भी पदार्थ भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल। तो इस रिएक्शन में कौन हो गया अभिकारक? हमारा H2 और O2 अभिकारक हो गया, और H2 यानी कि जल, H2O क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। अगला अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जब भी हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग क्लोरीन गैस के साथ मिलाएंगे और सनलाइट अगर देते हैं तो एक गैस बन जाता है जिसका नाम, सॉरी, एक अम्ल बन जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सबसे फेवरेट है ये, अभी नहीं, जिंदगी भर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसमें अभिकारक की बात करेंगे तो ये बता रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, और जो इससे पहले आएगा वो अभिकारक, जो इसके बाद आएगा वो प्रतिफल। सिंपल सा एक फाइंड रखिए कि ये तीर वाला साइन को मान लीजिए इक्वल टू साइन, और इसको बोलते हैं RHS और इसको बोलते हैं LHS। कहने का मतलब जो भी RHS में आता है, राइट हैंड साइड में आता है, उसको अभिकारक कहा जाता है, और जो भी LHS में आता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आता है, उसे प्रतिफल कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और सारे जो टॉपिक पढ़ाए आज हमको समझ, कुछ नहीं बताया आज, बस किसको अभिकारक कहते हैं और किसे प्रतिफल कहते हैं हमको फाइंड आउट करना बताया है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग अभी समझे अभिकारक और प्रतिफल। अब समझते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। कहने का मतलब कब हम लोग कहते हैं, किन किन कंडीशन में, किन किन शर्तों में हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता केवल 5 है, केवल 5, जिसमें से सबसे पहला कहता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अगर कहीं पे कोई अभिक्रिया हो रहा है और अगर उसमें गैस बन गया, दैट मीन्स गैस की उत्पत्ति अगर हो गई, तो हम लोग बोलते हैं कि जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग इस सोडियम को किसके साथ रिएक्शन करवा दें? HCl के साथ। अगर गैस मिला तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो बनता है NaCl और प्लस में H2 गैस बनता है। क्या बनता है? ये जो H2 गैस है इसको पूरा नाम है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए,
अभी हम लोग बोले कि अगर किसी अभिक्रिया में क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो हम लोग बोलेंगे जी हाँ वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। मतलब एक ऐसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा विशेषता कहता है रंग में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वहां पे रंग में परिवर्तन होगा, या फिर रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रंग में परिवर्तन किसका विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे कि अगर कॉपर सल्फेट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले लिखते हैं कि अगर लोहे के एक तिल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, ये फेमस क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आपके बिहार बोर्ड के लिए। बार बार पूछता है कि क्या होगा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाए, वही इसी का रिएक्शन लिख रहे हैं। तो कुछ नहीं होता है, कॉपर को विस्थापित करके सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन सल्फर डाइऑक्साइड बना करके कॉपर को हटा देता है। इसमें एक चीज होता है कलर चेंज, कॉपर सल्फेट होता है आपका नीला कलर का, और जब रिएक्शन हो जाता है तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है हरा कलर का। यहाँ से 3 चीज आप याद रखिएगा। एक तो पहला सब्जेक्टिव, इसका हम लोग वीडियो अलग से बता देंगे कि क्या होता है जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, वो आप लोग हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। बट अब यहाँ समझिए, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा, नीला, आयरन सल्फेट का रंग कैसा, हरा। तो तीसरा विशेषता होता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब 1-2 को हिंदी गलती होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अवस्था में परिवर्तन, तो आप लोग पता है कि अवस्था में परिवर्तन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अवस्था कितना है। शॉर्ट में समझ लीजिए, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला को सॉलिड, लिक्विड और गैस कहा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एक और अवस्था बन जाता है, अगर किसी चीज को जल में मिलाएंगे तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, किसी चीज को भेजा तो ये आपको 4 अवस्थाएं होती है। अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये एक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ऐसे लाइक हम लोग देखेंगे कि H2 गैस और किसको, क्लोरीन गैस को आपस में मिलाएंगे तो एक एकदम लिक्विड सा बनता है हाइड्रोक्लोरिक। गौर कीजिएगा, आपका हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, बना लिक्विड हमारा क्या है, बना जो HCl वो हमारा लिक्विड है। यानी कि यहाँ पे क्या बदल रहा है, गैस गैस मिलके क्या बना लिए, लिक्विड बना लिए। तो ये अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, विशेषता होता है हमारा अवक्षेप का बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अवक्षेप का बनना। पहले तो आपको ये समझना होगा कि अवक्षेप क्या होते हैं। ठीक है, तो अवक्षेप एक प्रकार के पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब बन जाएगा तो किसी भी विलयन में नहीं घुलेगा। जब भी सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और यहाँ पे एक आपका लिक्विड बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो हमारा से बना हुआ है इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और इसका ये जो होता है ना ये एक अवक्षेप बन जाता है। तीर का साइन क्यों लगा है, तीर का मतलब नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप कहने का मतलब ठोस पदार्थ। अब हाँ एक भी पूछता है कि ये जो बनता है अवक्षेप इसका अवस्था क्या होता है, तो ठोस होता है। किसी भी अभिक्रिया के द्वारा बना अवक्षेप पदार्थ का अवस्था क्या होगा, ठोस होगा, और कोई भी विलयन हो कभी घुलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे कौन सा बनता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसके बारे में एक चीज और जानते चले, इसके कभी कभी पूछता है इसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। इसका रंग कैसा होता है, उजला, जिसको हम लोग श्वेत। तो पूछता है कभी कभी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। 5वां विशेषता होता है हमारा ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन जब होता है तो आपको बता दें ताप में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा। तो इसके आधार पे भी 2 प्रकार की अभिक्रिया होता है, तब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तब क्या होगा। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं, ताप में परिवर्तन क्या होता है। आप लोग सबको जानते हैं कि चूना, काली चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं काली चूना का फॉर्मूला CO। अगर इसको हम लोग जल में डालें, आप लोग सबको जानते हैं रियल लाइफ में भी ये चीज यूज होता है, अगर चूना को जल में डालते हैं तो वो खोलना शुरू करता है, और उसको हम लोग किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं देते हैं, वो फिर भी खोलता है, और खोलने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले वाला जो चूना है उसका ताप कम रहता है, और बाद वाला जो चूना बनता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे घर की पुताई की जाती है, उसका जो टेम्परेचर है ना वो काफी बढ़ जाता है। और जिस बर्तन में चूना और पानी को मिलाया जाता है उस बर्तन को भी आप अगर स्पर्श करके देखिएगा, टच करके देखिएगा, तो वहां का तापमान काफी बढ़ जाता है। यानी अगर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं। ठीक है,
हम लोग पांचों विशेषताओं को एक बार शॉर्ट में देखते हैं। पहला विशेषता क्या था? पहला विशेषता था गैस की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है, गैस की उत्पत्ति। दूसरा विशेषता क्या होता है? दूसरा विशेषता हम लोग पढ़े थे रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। देखिए एक दो हम आगे पीछे भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट आप लोग समझ सकते हैं। अगला हम लोग पढ़े थे अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़े थे? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। और हम लोग चौथा पढ़े थे अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। चलिए, और हम लोग लास्ट पढ़े थे रंग में परिवर्तन। क्या पढ़े थे? रंग में परिवर्तन। अच्छा सॉरी, रंग में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन पढ़े थे, ठीक है, ताप में परिवर्तन छूट रहा था, ताप में परिवर्तन। तो ये 5 रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती हैं। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा अवस्था में परिवर्तन, चौथा अवक्षेप का बनना और 5वां ताप में परिवर्तन। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाए। धन्यवाद।